शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम साइंस वाले हिस्से के साथ में। चूँकि आज संडे इसलिए सबसे ज़्यादा जो फोकस है हमारा साइंस की न्यूज़ के ही ऊपर रहता है। आज हम सुपर कंडक्टिविटी या फिर अति चालकता के बारे में जानेंगे। सुपर कंडक्टिविटी की खोज 1991 में नीदरलैंड के साइंटिस्ट कैमरलिंग ओन्स ने किया था। कम टेम्परेचर पर पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब अपने अंदर से कोई भी चीज़ यदि जा रही है तो उसका कितना विरोध वो वस्तु कर रही है। कम ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने पर, अचानक शून्य हो जाने की घटना को अतिचालकता कहते हैं। और जिन पदार्थों में घटना घटित होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं तथा ये निश्चित ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप बोलते हैं। अलग अलग पदार्थों का क्रांतिक ताप अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए पारे का क्रांतिक ताप 4.2 केल्विन होता है, सीसा का 7.25, नियोबियम का 9.2 केल्विन। और वैज्ञानिकों ने कोबाल्ट, प्लेटोनियम तथा गैलियम की मिश्र धातु में 18.5 केल्विन पर अतिचालकता का गुण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसके अलावा भी बहुत सारे धातुएं हैं जिनमें हमें ये गुण दिखाई देते हैं। अतिचालक पदार्थ वाले विद्युत परिपथ में यदि एक बार विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाहित कर दी जाती है, एक बार सोर्स से यदि हम यहाँ पर बिजली प्रवाहित कर दें और इसके बाद हमने विद्युत स्रोत हटा लिया, अब हम उन सप्लाई को रोक दिए हैं, इसके बाद भी काफ़ी अधिक समय तक धारा बहती रहती है। अतः अतिचालक तारों द्वारा बिना ऊर्जा क्षय किए, बिना बिजली की खपत किए बिजली शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है तथा बिना शक्ति क्षय के, बिना बिजली व्यर्थ गंवाए उच्च चुंबकीय क्षेत्र भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। ये इनकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब ऐसा होता क्यों है? अतिचालकता का मुख्य कारण ये है कि क्रांतिक ताप पर अतिचालकता के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या फिर जोड़े में हो जाते हैं। ये जो जोड़े वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन अतिचालक के अंदर धन आयनों से बिना टकराए हुए गति करते हैं, जिससे अतिचालक इनके प्रवाह में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करता है। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अतिचालक पदार्थ का प्रतिरोध 0 होता है। कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है? अतिचालकों का उपयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है अत्यंत प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में, सुपर मैग्नेट कह सकते हैं इनको। इनका यूज़ उच्च स्पीड वाले कंप्यूटर में किया जाता है। अतिचालकों सेमीकंडक्टरों का उपयोग किया जाता है विद्युत शक्ति प्रेषण में। इनका उपयोग धातु विज्ञान और उच्च ऊर्जायुक्त कणों के भौतिकी में शोध के लिए भी किया जाता है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। एक क्लियर पिक्चर कि कैसे करके मरकरी बन गया सुपर कंडक्टर, उसके बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ लिखी हैं। 1911 में डच के भौतिक शास्त्री हाई कैमरलिंग ओन्स, इन्होंने डिस्कवर किया था सुपर कंडक्टिविटी, किसमें? मरकरी में। उन्होंने ये पाया था कि एट ए वेरी लो टेम्परेचर, एक बहुत ही कम तापमान पर, जिसको हम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कहते हैं, सॉलिड मरकरी ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बहुत ही कम तापमान पर जो मरकरी है उसमें ये गुण पाया गया है कि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है उसका प्रतिरोध वो नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं BCS थ्योरी की। वैज्ञानिकों ने बाद में क्लासिफाई कर दिया था मरकरी को एज ए कन्वेंशनल सुपरकंडक्टर, क्योंकि इसकी जो सुपरकंडक्टिविटी थी ना, कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ बार्डीन कूपर शेरिफर, BCS थ्योरी। इसकी सुपरकंडक्टिविटी को बाद में इस थ्योरी के नाम से जाना जाता। जबकि जो वैज्ञानिक है ना, इन्होंने यूज़ किया था, वैज्ञानिकों ने यूज़ किया था BCS थ्योरी
ताकि एक्सप्लेन किया जा सके सुपर कंडक्टिविटी को वेरियस मेटल में। और भी मेटल हैं जिसमें सुपर कंडक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन काम वाली बात यहाँ पर ये है कि दे हैव नेवर फुली अंडरस्टूड हाउ इट ऑपरेट्स इन मरकरी। वो ये नहीं समझ पाए थे कि मरकरी में ये काम कैसे हो रहा है, जो कि ओल्डेस्ट सुपर कंडक्टर माना जाता है। ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर फ्रॉम इटली रिसेंटली सेट आउट टू फिल दिस गैप, लेकिन ये गुत्थी अब सुलझ गई एज दे रोट इन देयर नवंबर 3 पेपर इन द जर्नल फिजिकल रिव्यू बी। एक पत्रिका है, पत्रिका में ये रिसर्च सामने आई है। वैज्ञानिक लोगों ने यूज़ किया है स्टेट ऑफ द आर्ट थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल अप्रोच का। स्टेट ऑफ द आर्ट की थ्योरी और कंप्यूटेशनल अप्रोच का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, और इसमें ये पता चला है कि जितने भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं रिलेवेंट फॉर कन्वेंशनल सुपर कंडक्टिविटी आर एनामुलस इन सम रिस्पेक्ट इन मरकरी। एनामुलस का मतलब होता है विषम, इन सम रिस्पेक्ट इन। देखिए, प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो मरकरी में कुछ अलग टाइप से हमको दिखाई देती हैं। इन ए टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है वसीयतनामा, टू देयर स्ट्रेटजी दे वर एबल टू वर्क आउट ए थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन फॉर सुपर कंडक्टिविटी इन मरकरी that predicted its threshold temperature to within 2.5% of the observed value। एक तो यहाँ पर जो क्रांतिक ताप है, थ्रेशोल्ड टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा अंतर पाया गया है। जितना इन्होंने ऑब्जर्व किया था उसका 2.5% इनके निकालने में आया था, कैलकुलेशन में आया था। अब ये जो BCS थ्योरी वाले सुपरकंडक्टर्स होते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी रिलीज बाय द ग्रिड ऑफ एटम, इसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल मतलब कंपन वाली एनर्जी है जो कि रिलीज़ की जाती है ग्रिड ऑफ एटम्स के द्वारा, ये इनकरेज करती है इलेक्ट्रॉन को कि आप जो है जोड़े में हो जाइए। इनको हम कूपर पेयर कहते हैं। फिर ये जो कूपर पेयर है कैन मूव लाइक वाटर इन ए स्ट्रीम, ठीक है। अब जैसे कोई नदी है उसमें पानी बह रहा है, आप ये समझ लीजिए, फेसिंग नो रेसिस्टेंस टू देयर फ्लो बिलो ए थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। यदि हम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर कर देते हैं तो नदी में जैसे पानी बहता है वैसे ही ये भी बहना चालू कर देते हैं। इसमें इंक्लूडिंग यदि किया जाए सर्टेन फैक्टर दैट फिजिसिस्ट had previously sidelined, the group's calculation lead to a clear picture of how superconductivity emerged in mercury। एग्जाम्पल के तौर पर जब रिसर्चरों ने अकाउंटेड किया, ठीक है, जिम्मेदार ठहराए फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स स्पिन एंड मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के स्पिन और मोमेंटम के बीच में जब उन्होंने संबंध स्थापित करने की कोशिश करी तो वो ये एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि क्यों मरकरी हैज़ सच ए लो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, लगभग -270 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद साइंस की अगली न्यूज़ आई है जापान से रिलेटेड। जापान हैज़ लोवेस्ट कोविड-19 केसेस दैन अदर डेवलप्ड नेशंस। विश्व में जितने भी जो विकसित देश हैं उनकी आपस में तुलना करें तो जापान के पास सबसे लोवेस्ट केसेस रहे हैं कोविड-19 के। देखिए, डेली न्यू इन्फेक्शन के बावजूद भी जापान का जो एवरेज रहा है मोर देन 2 लाख पर डे इन अर्ली अगस्त 2022। द कोविड नंबर cases and death per capita in Japan has significantly lower than in peer countries। इसी की श्रेणी की जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं उनसे तुलना यदि हम करेंगे ना तो जापान में लोवेस्ट ही हमको देखने को मिला है, यदि हम पर कैपिटा डेथ के हिसाब से यदि बात करें तो। जापान हैज़ अचीव्ड दिस फीट डिस्पाइट हैविंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पॉपुलेशन।
जापान में बहुत बूढ़े बूढ़े लोग रहते हैं, इसके बाद भी जापान जो है ये उपलब्धि को हासिल कर पाया है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं एंड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स भी लगाए हैं। लॉकडाउन को प्रोहिबिट किया गया था बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि एक तो बूढ़े लोग रह रहे हैं, दूसरी बात यहाँ की जो जनसंख्या है बहुत पास पास में निवास कर रही है, तीसरे नंबर की बात यह है कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी नहीं लगाए थे, इसके बाद भी उसने बहुत अच्छे से कोरोना को हैंडल किया था। वहीं यदि हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने फोकस किया था डिसइंफेक्शंस। जापान एम्फेसिसाइड ऑन क्लोज इन्वायरमेंट। जब अदर लोग जो है डिसइंफेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे थे तो उस टाइम में जापान ने जोर दिया था क्लोज एनवायरनमेंट के ऊपर, क्राउडेड कंडीशन एंड क्लोज कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग के ऊपर। तो इनके ऊपर जापान ने मेन रूप से फोकस किया था। इसके बाद फ्लोटिंग सोलर पावर कैन हेल्प जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में ये न्यूज़ आई है कि पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, नदी है, नदी के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं और यहाँ से फिर बिजली बनाई जाने वाली है। तो वर्ल्ड की हाइड्रो पावर रिजर्वायर्स कवरिंग 10% ऑफ द वर्ल्ड्स हाइड्रो पावर रिजर्वायर विथ photovoltaic would install electrical capacity equivalent to that provided by all electricity generating fossil fuel plants in operational worldwide। यदि अपन क्या काम कर दें, पूरे विश्व वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन में जो फॉसल फ्यूल्स हैं और वहाँ से जो बिजली जनरेट हो रही है तो उसके बराबर में हम बिजली पैदा कर सकते हैं। मतलब 10% हिस्सा जो है कवर किया जा सकता है, वो 10% हिस्सा कवर कर लेगा। द वाटर्स कूलिंग इफेक्ट मेक्स देम मोर इफिशिएंट देन लैंड बेस्ड वंस। दूसरी अच्छी बात यह है वाटर इनको कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी भी लैंड बेस्ड सोलर पावर से। दे डू नॉट इंटरफियर विद डिजर्ट इकोसिस्टम एंड दे कीप प्रीसियस वाटर फ्रॉम इवरेप्टिंग। एक तो अच्छी बात यह है हमने जो सोलर पैनल लगाए हैं, सोलर पैनल लगाने से पानी का जो वाष्पोत्सर्जन है वो नहीं हो रहा है, मतलब पानी की कमी हमारे सोर्स को नहीं जाने वाली है। इवन दाउ रिजर्वायर्स आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दे प्रोवाइड हैबिटाट फॉर वर्ल्ड लाइफ। भले ही जो है ये जो रिजर्वायर हैं, बांध वगैरह हैं, नदियां हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कम से भी कम वो वाइल्ड लाइफ के लिए घर तो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए पानी की जो वाष्पोत्सर्जन है, पानी का जो कहना चाहिए वाष्प बन के उड़ जाता है, उसको हम रोक सकते हैं। कुछ नए स्ट्रक्चर खड़े करने की बात करी जा रही है ताकि जो फ्रेश वाटर है उसको हम यूज़ कर सकें। A limitless supply of fresh water exists in the form of water vapor above Earth's ocean। अर्थ के जो ओशियन हैं उसके ऊपर आप देखोगे पानी भाप के रूप में इकट्ठा है, ठीक है, इसका हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। एक नई स्टडी आई है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस अर्बना चैम्पेन। इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो ओशियनिक वाटर वेपर है इसको आप यूज़ करिए, उसको आप हार्वेस्ट करिए एज ए सॉल्यूशन टू लिमिटेड सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर इन द वेरियस लोकेशन ग्लोबली। वैज्ञानिक लोगों ने एवेल्यूटेड किया है, एवेल्यूट करना मतलब मूल्यांकन करना। किस बात का मूल्यांकन किया गया है? 14 वाटर स्ट्रेस लोकेशंस फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग वाटर वेपर एंड कंडेंसिंग इट इनटू फ्रेश वाटर। 14 ऐसी जगह की पहचान करी गई है जहाँ जहाँ पर पानी की कमी हमें दिखाई दे रही फ्रेश वाटर की। तो उस स्थान पर यदि हम स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, ये स्ट्रक्चर भाप के रूप में जो पानी मौजूद है वाष्प के रूप में उसको खींचेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा फ्रेश वाटर में। इस प्रकार से हम जो समुद्र के ऊपर भाप के रूप में पानी जमा है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद की न्यूज़ हम देखने वाले हैं IISER पुणे की न्यू मटेरियल, ठीक है, न्यू मटेरियल रिमूव्स
पॉल्यूटेंट फ्रॉम वाटर। IISER की तरफ से कुछ नया मटेरियल तैयार किया गया है जो कि पॉल्यूटेंट को पानी से अलग कर देता है। ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि हमें क्लीन और ड्रिंकेबल वाटर मिले। आज के टाइम में न केवल एक लोकल प्रॉब्लम बन गया है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ग्लोबल समस्या होते जा रहा है। वाटर कंटेमिनेशन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग काज ऑफ डेथ। दूषित पानी पीने से विश्व में सबसे ज़्यादा डेथें हो रही हैं, एंड द प्रॉब्लम इज़ ओनली गेटिंग वर्स। और ये जो समस्या है और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। इसको टैकल करने के लिए हमारी टीम कहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे सामने आई विथ ए कस्टम डिजाइंड यूनिक मॉलिक्यूलर स्पंज लाइक मटेरियल। मटेरियल की खास बात देखिए, कस्टम डिजाइंड यूनिक मॉलिक्यूलर स्पंज लाइक मटेरियल, मैक्रो या फिर माइक्रोपोरस आइकोनिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये नाम इसका रखा गया है। इसको हमें ध्यान रखना है। क्या नाम रखा गया है? मैक्रो या फिर माइक्रोपोरस आइकोनिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जो कि काफ़ी आसानी से स्विफ्टली क्लीन, यहाँ पर स्विफ्टली वर्ड यूज़ किया गया है, तेज़ी से क्लीन कर सकता है पॉल्यूटेड वाटर को बाय सोकिंग अप सिंस्टर कंटेमिनेंट्स। क्या काम करता है? ये जो भयावह कंटेमिनेंट्स हैं उनको सोख लेता है। क्या करता है? सोखता है। इसी के चलते चलते पानी से दूषित पदार्थों को हम हटा सकते हैं। इस रिजल्ट को पब्लिश किया गया था रिसेंटली, एक पत्रिका है एनजे वेंटे चेमी में। अब हम बात करने वाले हैं कार्सिनोजेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में। तो जो सिस्टमेटिक स्टडीज़ है, यहाँ से ये आइडेंटिफाई किया गया है कि जो वेरियस ऑर्गेनिक हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक डाई है, एंटीबायोटिक्स है और पेस्टिसाइड है, इसके साथ साथ में इनऑर्गेनिक टॉक्सी पॉल्यूटेंट सच एज आयोडाइड, ऑक्सो पॉल्यूटेंट जैसे कि फेरेनहाइट, पेरिनेट है ये, दैट आर कार्किनोजेनिक इन फ्रेश वाटर सोर्सेज एंड कैन प्रोसेस डायरेक्ट थ्रेट टू ह्यूमन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार के जो पदार्थों के नाम यहाँ बताए गए हैं, ये कार्सिनोजेनिक टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, जो कि डायरेक्ट थ्रेट पैदा करते हैं ह्यूमन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर। यदि हम बात करें जनरल, commonly utilized sorbent materials often trap these pollutant। तो ये क्या काम करता है? जो सॉर्बेंट मटेरियल होते हैं ना, इनको ट्रैप कर लेते हैं इस प्रकार के पॉल्यूटेंट को थ्रू आयन एक्सचेंज स्ट्रेटजी। आयन एक्सचेंज के माध्यम से इनको पकड़ लेते हैं ताकि प्यूरिफाई किया जा सके वाटर, बट सफ़र फ्रॉम पुअर काइनेटिक एंड स्पेसिफिसिटी। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि यहाँ पर काइनेटिक्स और स्पेसिफिसिटी की समस्या जाती है। इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए हमारे ग्रुप ने प्रिपेयर किया है एक न्यूली इंजीनियर्ड मटेरियल जिसका नाम है विवोलोजेन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, IVOFM के नाम से इसको जाना जाता है। ये है यहाँ पर इसका नाम बताया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मेघालय विलेज से। ठीक है, मेघालय की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर बहुत सारे जो पुल हैं पेड़ों की जड़ों से बनाए गए हैं, इसलिए मेघालय जाना जाता है। तो ये जो स्टेट की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, किसान लोग इसको आगे लेकर के जा रहे हैं। यहाँ ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है बिल्डिंग रूट ब्रिजेस, ठीक है, रूट ब्रिज बनाना यहाँ की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, एंड कनेक्ट टू एरियाज अक्रॉस उमकार रिवर इन चेरापूंजी। रिवर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम किया जा रहा है, ठीक है, जड़ों के ब्रिज के माध्यम से।
वहीं यदि हम इस ट्रेडिशन की बात करें इतिहास की, ऑल्दो द एग्जैक्ट हिस्ट्री ऑफ द लिविंग रूट ब्रिजेस रिमेन अनडॉक्यूमेंटेड। इतिहास में कब से ये काम चालू हुआ है इसकी खैर उतनी ज़्यादा कोई क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि दे वर बिल्ड टू ओवरकम नेचुरल कैलेमिटीज़। नेचुरल जो समस्याएं आ रही थी, आपदाएं आ रही थी, उनसे निपटने के लिए ये सब पुल बनाए गए थे। स्पेशली एज मेघालय इज़ प्रोन टू फ्लड ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि मेघालय जाना जाता है मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश के लिए, फ्लड आ जाती थी। इसी के चलते चलते इस प्रकार के उपाय किए गए थे। ये जो ब्रिजेस हैं आर टेकिंग फॉरवर्ड द कल्चर ऑफ द ट्राइब्स, दे फीड इनटू द आइडिया एंड प्रैक्टिस ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर कोई प्रकार का गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है, For some time I had to abandon construction as there was no help from the government or any other agencies। बहुत सारे किसान लोग अपने से ही इस प्रकार के पुल बनाते जा रहे हैं। अब सरकार पुल नहीं बना रही है नदी को जोड़ने वाला, तो क्या काम करेंगे लोग, अपने से ही बनाना चालू कर दिए। दूसरी नंबर की बात यह है, कई कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे की कमी के चलते चलते ये काम हमने कई बार रोके हैं। We had made entire bridge by ourselves. I did not receive any government aid। ऐसा कहना है यहाँ पर रहने वाले लोगों का।